नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। माँ की ममता पर मम्मी के पैर पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इम्पोर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने फादर से कहता था, मेरे पास दोस्तों के पास में गाड़ी है, वो गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ। बहुत बार वो अपने पापा से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि पता नहीं मैं कैसे घर चला रहा हूँ। तो लड़के का दिमाग खनक गया। उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आया। उसको लगा कि पापा गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि आज ये घर छोड़कर चला जाएगा, इस फैमिली में रहना नहीं, उसे गलत लोगों के साथ में रहने लग गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके फादर बाहर गए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं। तभी उसने देखा कि फादर जो थे वो पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था टेबल पर रखा हुआ था। उसने कहा बस पैसे ही तो चाहिए, लेकर के चलते हैं, बहुत माल छुपा रखा है उसमें। उसने वो पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और जूते पहनकर निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि पापा के जूते पहना है। गुस्से गुस्से में वो जूते वहीं खोल दिए और नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया। तब भी चले जा रहा था, बड़बड़ रहा था, मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, बेकार आदमी है। एक मेरी विश थी जो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में से खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा। तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते सड़क के किनारे। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया हूँ, पर्स में माल होगा, अस्पताल जाकर चेक करा लेता हूँ हॉस्पिटल में। और पैर ठीक कराते, उसके बाद में जो पैसा है उसको उड़ाते हैं। ये सब सोच रहा था। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार देख तो ले इसमें पैसा कितना है। उसने वो पर्स खोल करके देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है क्या, 100 की नोट रख रखी है बस। फिर उसे लगा कि इतने सारे कागज है, देखता हूँ क्या कागज है। पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उसके दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो 1 साल से लड़का जिद कर रहा था, पापा दिलाओ पापा दिलाओ। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ कर उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसे से। वो पैसे चुकाना ही इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियाँ देखने लगा तो सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, लाइट का बिल था, टेलीफोन का बिल था, ये था वो था, राशन था। वो देखते जा रहा था, इतना खर्चा हो रहा है हमारे घर में और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। ये जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लग रहा था। और फाइनल उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी उधारी की पर्ची नहीं थी। अखबार का एक छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाए। लड़के को समझ में आ गया था कि उसके पापा बाहर क्यों गए और आगे बाइक वाला झगड़ा बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि कैसे घर चला रहा हूँ पता नहीं। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो जो पुराना स्कूटर है जिससे वो स्कूल छोड़ने जाते थे, ट्यूशन छोड़ने जाते थे, उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। वो एक लौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभाया, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थे, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। पिताजी के पैरों में गिरकर उसने माफ़ी मांगी कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचो, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये दिन वापस नहीं आने दूंगा। प्लीज इस स्कूटर से वापस चलो, इसे घर लेकर चलते, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी है, इसे घर में ही रखना। मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था। मैं घर से भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी, लेकिन ये सिखाती है कि लाइफ में याद रखिए, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा।